नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? आज गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे देश में मना रहा है। पूरे देश में शुरू हो गया है। शुरू इन द सेंस कि 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव की धूम भारत ही नहीं दुनिया भर में देखने को मिलती है। इस दिन लोग अपने घरों दफ्तरों में गणपति बप्पा की स्थापना करते हैं और फिर पूरे विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान गणपति की पूजा अर्चना करने से सभी परेशानियां दूर हो जाती है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर कुछ खास उपाय करने और विधि विधान से पूजा करने से तमाम परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। गणेशोत्सव और मोदक ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गणेशोत्सव के साथ ही मोदक की भी डिमांड बढ़ जाती है। घर हो या मिठाई की दुकान, गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर सिर्फ यही बनाए जाते हैं। मोदक को भगवान गणेश की पसंदीदा मिठाई माना जाता है और भगवान को इससे भोग लगाया जाता है। कांग्रेस लीडर और सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए यात्रा के अपने अनुभव को साझा किया है। राहुल गांधी ने इसको भारत माता का सच्चा प्रतिनिधि भी बताया। राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो शेयर के बारे में पोस्ट के जरिए लिखा, भारत जोड़ो यात्रा ने मुझे मौन की खूबसूरती के बारे में सिखाया है। जयकारों और नारों के बीच मैंने शोर को नजरअंदाज कर बगल में बैठे व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति पाई। इन 145 दिन में और तब से 2 सालों तक मैंने अलग अलग पृष्ठभूमियों से आए हजारों भारतीयों को सुना। हर आवाज में कोई न कोई ज्ञान था जिसने मुझे कुछ नया सिखाया और हर आवाज हमारी प्यारी भारत माता का प्रतिनिधित्व कर रही थी। यात्रा ने यह साबित किया है कि भारतीय लोग स्वभाव से ही प्रेम करने वाले हैं। जब मैंने इस यात्रा की शुरुआत की तो मैंने कहा था कि प्रेम नफरत पर जीत हासिल करेगी और उम्मीद डर को मात देगी। आज भी हमारा मिशन वही है, यह सुनिश्चित करना है कि भारत माता की आवाज, प्रेम की आवाज हमारे प्यारे देश के हर कोने तक पहुंचे। मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है। एक बार फिर हिंसा की आग में झुलस रहा है। शुक्रवार से शुरू हुई हिंसा शनिवार को दूसरे दिन जारी है। बताया जा रहा है कि हिंसा के दौरान एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। इस घटना के जवाब में जिरीबाम जिले में उग्रवादियों को मार दिया गया। दरअसल मणिपुर में हिंसा की ताजा दौर दक्षिण असम में सटे जिरीबाम जिले के सेरो, मौलजोल, रशीदपुर और लुंगचप्पी गांव से शुरू हुआ। शनिवार सुबह 10 बजे तक रुक रुक कर गोलीबारी होती रही। फायरिंग के कारण वहां हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। ताजा जानकारी के अनुसार मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। मणिपुर के जिरीबाम जिले में भड़की हिंसा को रोकने के लिए असम राइफल्स, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और मणिपुर पुलिस के कमांडो की टीम को तैनात किया गया है। अब देखना यह है कि मणिपुर हिंसा की बात हिंसा से सुधरेगा या कोई बातचीत से सुधरेगा। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक नहर से एक महिला वकील का शत विकसित शव बरामद किया गया। यह महिला वकील घर से कोर्ट गई थी लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट महिला वकील संघ ने चिंता जाहिर की है। SCWLA ने कहा कि इनफ इज इनफ। पहले से ही कोई भी महिला अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। यह क्रूर हत्या का एक और मामला है। उसकी पहचान छिपाने के प्रयास में उसका चेहरा शत विकसित कर दिया गया। SCWLA द्वारा जारी बयान में कहा गया कि यह दुखद घटना कानून और कानूनी क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में एक जरूरी और बढ़ते संकट को उजागर करती है। हम सभी सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि वह देश भर में हर कार्यस्थल और संस्थान में प्रवेश द्वारों सहित पूरी तरह से चालू CCTV सिस्टम लगाना अनिवार्य करें। इस तरह के उपाय कानूनी पेशे जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में काम आएंगे। लेकिन ये घटना यूपी की है, इसलिए आप इस पर ज्यादा न तो मीडिया में चर्चा देखेंगे और न ही कोई सोशल मीडिया पर इसके बारे में आप मालूम कर पाएंगे और न ही कोई खबर देख पाएंगे। आप सिर्फ कोलकाता की खबर पूरे देश में देख पा रहे हैं और पूरे कोलकाता की खबर पूरे मीडिया चैनल पर इसी पर ही चर्चा की जा रही है, जबकि 30,000 केस दर्ज किए जाते हैं। और इस पर भी आप नजर रखें कि सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं के प्रति किस राज्य में होते हैं, जरूर देखें। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और कुश्ती
संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवान विनेश फोगाट को लेकर शनिवार यानी आज बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट को ओलंपिक में क्वालिफाई करने से पहले बेईमानी करके जिताया गया था और इसका परिणाम भगवान ने उन्हें ओलंपिक में दे दिया। उन्होंने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने आगे कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं फिलहाल उसकी जांच चल रही है, लेकिन मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि मेरे ऊपर लगे आरोप झूठे हैं। इन पहलवानों ने मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए वो कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा इसके किरदार है। आज काफी चीजें निकलकर बाहर आ गई। जब अदालत का इस मामले में फैसला आएगा तो और चीजें भी निकलकर सामने आ जाएगी। विनेश के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के सवाल पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहेगी तो मैं विनेश के खिलाफ प्रचार जरूर करूंगा। इस पर आप अवश्य कमेंट करें कि क्या इसका असर होगा। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व पहलवान बजरंग पूनिया ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को चेतावनी दी है। बजरंग पूनिया ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि हिम्मत है तो ब्रजभूषण शरण सिंह हरियाणा आकर दिखाए। यहाँ आपका स्वागत है, सभी का अधिकार है, आइए आप यहाँ आकर चुनाव प्रचार करें। यहाँ की जनता तय करेगी कि आपका किस तरह से स्वागत किया जाएगा। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, सिर्फ विनेश ही चुनाव लड़ रही है। इससे पहले ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि मैं पहले ही कहता था कि ये दोनों पूनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस के हाथ में खेल रहे हैं। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह को हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए भेजेगी या नहीं भेजेगी, और भेजेगी तो कितना लाभ होगा और नहीं भेजेगी तो कितना लाभ होगा। इस पर आप अवश्य कमेंट करें। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।